के प्राइवेट पार्ट्स को सरेआम पूरा गिरोह जिस तरह से नोचता है, मैं नहीं बयान कर सकती। इतना सुरक्षित हाथों में है कि यहाँ 5-5 पाकिस्तानी आ जाते हैं और 1.5 महीने 2 महीने तक आपको पता नहीं चलता कि आपके नाक के नीचे कोई पाकिस्तानी आ गया। फिर इन्होंने बिल्किस बानो के अपराधियों को, रेपिस्टों को इन्होंने अपने कार्यालयों में बुला करके फूल मालाओं से स्वागत किया था। देश की पूरा मीडिया दिखा रहा है, लेकिन इनको नहीं, यहाँ इस देश के मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत विभत्स घटना थी और पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। मैंने जहाँ तक जब से मैंने होश संभाला है अपनी ज़िंदगी में, मैंने इतनी विभत्स घटना और इस तरह का वीडियो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत में इस तरह की घटना अब से पहले कभी हुई होगी। प्रधानमंत्री उस पर कहते हैं, वीडियो जो मई का है और जो जुलाई में वायरल हुआ, उसको देख के कहते हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वो प्रधानमंत्री जिनको 2 महीने तक ये नहीं पता कि हालात कैसे हैं एक राज्य के। 3 महीने भैया, 2 महीने नहीं, 3 महीने तक वो प्रधानमंत्री चुप थे, उनके मुंह में दही जमा हुआ था। विदेशों में घूम रहे थे, सैर सपाटा कर रहे थे, राजनीतिक सभाएं कर रहे थे, राजनीतिक चुनावी रैलियां कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके एक प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भावुक होते हैं महिला सम्मान के लिए, लेकिन जिस दिन मणिपुर का ये वीडियो आता है उसी दिन ब्रजभूषण और राम रहीम को पैरोल दी जाती है, जमानत दी जाती है। देखिए, महिला सम्मान की बात तो, महिला सम्मान तो आप इस सरकार में भूल ही जाइए। और एक नहीं, इस चीज़ के अनेकों उदाहरण हैं। फिर चाहे पहलवानों का उदाहरण ले लीजिए, या फिर जो यूपी में कुछ घटनाएं हुई, जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई थी जिसके लिए इन्होंने तिरंगा यात्रा तक निकाली। फिर इन्होंने बिल्किस बानो के अपराधियों को, रेपिस्टों को इन्होंने अपने कार्यालयों में बुला करके फूल मालाओं से स्वागत किया था। तो महिलाओं की सम्मान की बात तो आप भूल ही जाइए सरकार में, उम्मीद ही नहीं की जा सकती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, क्या उसको लागू नहीं किया जा रहा देश में? आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला? आधे से ज़्यादा तो इनके नेताओं पर भी आरोप लगे हुए हैं कि रेपिस्ट के, यौन उत्पीड़न के, इनकी खुद की सरकार में, इनकी खुद की पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा लोगों पर इस तरह के केस चले हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं। इसमें गिरफ्तारी बताना, गिरफ्तारी हो चुकी है। आप देखिए ना, ब्रजभूषण वाले केस में क्या हुआ है, कैसे यकीन किया जाए क्या हुआ है? अभी तक वो सांसद बने हुए हैं। दूसरी तरफ आप राहुल गांधी जी को एक छोटी सी नॉर्मल स्पीच पे, जिसमें कोई गाली गलौज नहीं थी, कोई इस तरह का शब्द नहीं था, आपने राहुल गांधी जी को सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस बंदे को जो आपके साथ पीएम की रेस में था, इतने बड़े नेता को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप राहुल गांधी की बात करिए और कहते हैं कि मणिपुर गए थे तो राजनीति करने के लिए गए थे। देखिए, ऐसी राजनीति की आज इस देश को जरूरत है जो अपने लोगों के आंसू पूछने, लोगों के पास जा सके, संवेदनाएं प्रकट कर सके, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। ऐसे ही नेता और ऐसी ही राजनीति की जरूरत है। ऐसी राजनीति की और ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जिसको 3 महीने 36 सेकंड बोलने में लग जाए कि मेरा मन बहुत पीड़ा से भरा हुआ है। लेकिन ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की लापरवाही लगातार देखने को मिली ना। जब पुलवामा हुआ था तो शूटिंग कर रहे थे, तब भी नहीं पता था क्या हो गया। देखिए, देश में घुस गए तो भी नहीं पता। देखिए, पूरी तरह से इस देश के प्रधानमंत्री जी, भाजपा तंत्र पूरी तरह से फेल, हर चीज में फेल रहा है, किसी एक विषय में नहीं। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो इस देश की सुरक्षा की बात हो, सीमा की सुरक्षा की बात हो। बड़ा कहते थे ना, ये देश सुरक्षित हाथों में है, इस देश की सीमा सुरक्षित है। इतना सुरक्षित हाथों में है कि यहाँ 5-5 पाकिस्तानी आ जाते हैं और 1.5 महीने 2 महीने तक आपको पता नहीं चलता कि आपके नाक के नीचे कोई पाकिस्तानी आ गया। के बाद भी आपसे कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं होती है। तो एटीएस जो जांच कर रही है ना, खाना पूर्ति कर रहे हैं, देखते हैं कि कितने दिन में उसको वापस भेजते हैं यहाँ से। मैम क्या कहेंगे, स्मृति ईरानी अभी तक चुप है, कुछ बोल नहीं रही है महिलाओं के मामले में, पहलवानों का हो या मणिपुर। 2014 के बाद आप मुझे बता दीजिए कि वो किन किन मुद्दों पर बोली हो। महिलाओं के की सुरक्षा की बात हो, महिला कल्याण की बात हो, कौन सा ऐसा मुद्दा है समाज कल्याण का जिस पर स्मृति ईरानी बोली है, सिवाय एक चीज़ के कि किस तरह गांधी परिवार को मैं मुस्लिम साबित करूं, प्रियंका गांधी की नमाज़ पढ़ने की बात बोलूं कि अमेठी में नमाज़ पढ़ी है, किस तरह इनको विदेशी ठहराऊं। इसके अलावा सिवाय राहुल गांधी जी और गांधी परिवार पर सवाल उठाने के और उनके खिलाफ बयानबाजी के, आज तक उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की है। लेकिन मीडिया भी तो इस चीज़ को नहीं दिखा रहा ना, जो हालात मणिपुर के हैं वो तो यूं ही थोड़ी ना मीडिया का नाम गोदी मीडिया पड़ा है, यूं ही थोड़ी ना गोदी मीडिया नाम पड़ा है। विदेशों के चैनल दिखा रहे हैं, CNN दिखाता है, BBC दिखाता है, द गार्जियन में मेरी खुद की फोटो, द गार्जियन में, यूके के न्यूज़पेपर में मेरी खुद की फोटो द गार्जियन में आई है, अभी प्रोटेस्ट की 3 दिन पहले। देश की पूरा मीडिया दिखा रहा है, लेकिन इनको नहीं, यहाँ इस देश के मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में क्योंकि महिलाएं यहाँ पे आई थी जंतर मंतर पर, रो के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री से अगर वो आपको सुनने हो? क्या अभी कुछ कहने के लिए बचा है? उनको नहीं दिखाई दे रहा किस देश में क्या हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ और विभत्स और शर्मसार होगा, इससे ज्यादा शर्मसार और क्या होगा, क्या हो सकता है? मर्डर हो रहे हैं,
आदिवासियों को नंगा घुमाया जा, न केवल घुमाया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट्स को सरेआम पूरा गिरोह जिस तरह से नोचता है, मैं नहीं बयान कर सकती। इतना मेरे अंदर मादा नहीं है कि मैं उस पूरी घटना का एक एक शब्द के साथ मैं नहीं कर सकती। लेकिन आपने भी देखा एक होगा। सवाल आपसे है, 2014 से जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, माइनॉरिटीज़ के साथ यही हालात हैं। आप देख रही होंगी, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे किसी के मुंह पे पेशाब करने का मामला हो, या जैसे मणिपुर जैसा केस, तो सरकार इस पर सख्ती से क्यों नहीं निपटती? माइनॉरिटी, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सभी चीज़ों को एक नज़र से देखा जा रहा है। सभी के साथ लगातार इस तरह की अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की हरकतें हो रही है और ये सरकार, इस देश का प्रधानमंत्री मौन है, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। समझ में आता है कि आप अनपढ़ हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप घबराते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे क्या सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन कम से कम आप ट्विटर पर 2 लाइन भी नहीं लिख सकते। सोशल मीडिया पे भी आपसे 2 लाइन मौके पर नहीं लिखी जा सकती है, चांदी की अपील नहीं की जा सकती है, संवेदनाएं प्रकट नहीं की जाती हैं आपसे, कि ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती आपसे। देश के अंदर मोदी जी इतनी भागदौड़ कर रहे हैं कि देश में एकता रहे, प्यार रहे, मोहब्बत अच्छा। सबके लिए, तो शायद उनका इस तरफ ध्यान ना गया हो। भागदौड़ किस काम के लिए कर रहे हैं? ज़रा ये भी उनसे पूछ लिया जाए कि किन चीज़ों के लिए भागदौड़ करते हैं। वो कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं, कौन सा विकास कर दिया उन्होंने, हमें समझ नहीं आता। उनकी अलग ही परिभाषा है विकास की, इस देश को तरक्की तक मतलब विश्व गुरु बनाने की उनकी अपनी एक अलग डेफिनेशन है, जो पता नहीं कहाँ से होकर के निकलती है। उसमें ना तो महिला सुरक्षा की कोई बात होती है, ना पिछड़े वर्ग की, ना आदिवासियों की, किसी चीज़ की, ना युवाओं को रोजगार की, ना अर्थव्यवस्था सुधरने की कोई बात नहीं होती है। पता नहीं उनका ऐसा कौन सा खुद का वो है कि जो उनको लगता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, इस देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। हमें नहीं समझ आता। 9 साल बेमिसाल है। 9 साल बेमिसाल है, इस देश की जनता को रुलाने में बेमिसाल है, इस देश की बेटियों की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है 9 साल में मोदी जी ने। मैम, आपको लगता है कि 2024 में जो है महिला सुरक्षा का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल होना चाहिए। अभी जो मणिपुर में हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल होना चाहिए। मैनिफेस्टो में भी तमाम पार्टियों की मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ को के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है।